चलिए, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आज की क्लास में, जो कि आपके नमूना सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा और व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे भाई। अक्सर एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारे ही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक आबादी वाला प्रमुख जनजातीय समुदाय कौन सा है। तो क्या पूछ रहा है भाई, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक आबादी वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है। तो आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा कि कौन है, गोंड है। ठीक है, क्या है, सर्वाधिक आबादी वाला प्रमुख जनजातीय समुदाय कौन है, आपका गोंड है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सारे ही प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं भाई, है ना। यहाँ से आपके कूट आधारित प्रश्न बनेंगे, तो डिटेल्स को भी नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की क्या है, सबसे बड़ी और सर्वाधिक आबादी वाली क्या है, जनजातियाँ हैं। ठीक है, इसकी कई उपजातियाँ जो है राज्य के विभिन्न संभागों में फैली हुई हैं। देखिए, डिटेल्स को नोट करते हुए चलिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जनजाति में प्रचलित सगाई विवाह या पारंपरिक विवाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैगा जनजाति में जो प्रचलित सगाई विवाह है, जिसको पारंपरिक विवाह भी कहते हैं, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको चड़ विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति में जो पारंपरिक विवाह होता है, याद रखिएगा, इसको चड़ विवाह के नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई। बैगा जनजाति में जब विवाह पूरी रीति रिवाज और बारात लेकर लड़की के घर जाकर संपन्न होती है, तो उसे चड़ विवाह या सामान्य विवाह कहा जाता है। किस जनजाति में, बैगा जनजाति में, है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैला नृत्य को मुख्य रूप से पुरुषों का नृत्य माना जाता है। किसको, सैला नृत्य को। तो इस नृत्य की शुरुआत करने वाले मुख्य नर्तक को क्या कहा जाता है, बताइए। सैला नृत्य को मुख्य रूप से क्या नृत्य माना जाता है, पुरुषों का नृत्य। और इस नृत्य की शुरुआत करने वाले नर्तक को क्या कहा जाता है भाई, कोई बता सकता है क्या। तो इसको अगुआ कहा जाता है। ठीक है, जो इस नृत्य की शुरुआत करने वाले जो मुख्य नर्तक होते हैं, इनको अगुआ कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जी, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं डिटेल। सैला नृत्य में जो पुरुष सबसे आगे रहकर दल का नेतृत्व करता है और डंडे की थाप की गति तय करता है, उसे अगुआ कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस्तर की माड़िया और मुड़िया जनजाति द्वारा महुआ और सल्फी के अलावा ताड़ के पेड़ से निकलने वाले किस रस का उपयोग मादक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है, बताइए। ताड़ के पेड़ से निकलने वाले किस रस का उपयोग मादक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है भाई। कोसमा है, हाड़िया है, छींद रस है, जिसको ताड़ी इसको छींद रस है, और एक आपका ताड़ी है। ठीक है, चौथवा प्रश्न का क्या होगा आंसर, तो ताड़ी होगा, है ना। इसको हटा लीजिएगा। ठीक है, माड़िया और मुड़िया जनजाति द्वारा महुआ और सल्फी पेड़ के अलावा ताड़ के पेड़ से जो रस निकलता है, उस मादक पेय पदार्थ को ताड़ी कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं भाई, है ना। ताड़ के पेड़ से निकलने वाले प्राकृतिक पेय को क्या कहा जाता है, ताड़ी कहा जाता है, जो बस्तर आंचल में क्या है, बेहद लोकप्रिय है। ठीक है, ये आपके बस्तर आंचल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, किस जनजाति में विनिमय विवाह का प्रचलन है, जिसमें वधु मूल्य से बचने के लिए एक परिवार की बेटी का विवाह जो है दूसरे परिवार के बेटे से और दूसरे बेटी का पहले बेटे से किया जाता है। ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बताइए। क्या कहेंगे, बताइए, क्या कहेंगे, कौन सा विवाह कहेंगे जी। तो इसको कहेंगे गुरावट विवाह, है ना। क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, आपके जो है गुरावट विवाह विनिमय विवाह का प्रचलन है। ठीक है, जिसमें वधु मूल्य से बचने के लिए एक परिवार की बेटी का विवाह किस में करते हैं, दूसरे परिवार से। ठीक है, ठीक, दूसरे परिवार के बेटे से, और जो दूसरे बेटी का जो है विवाह पहले बेटे के परिवार से करते हैं। ठीक है, इसको गुरावट विवाह कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं डिटेल्स क्या है भाई, डिटेल्स।
छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियाँ विशेषकर गोंड जनजातियों में जो है विनिमय विवाह को गुरावट विवाह या अदला बदली विवाह कहा जाता है। ठीक है, आपके गोंड जनजाति में विनिमय विवाह को गुरावट विवाह, अदला बदली विवाह कहा जाता है। ठीक, ये नोट करिएगा। चलिए, उराव जनजाति द्वारा सरहुल पर्व के दौरान किया जाने वाला कौन सा नृत्य है जो कर्मा नृत्य से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें पैरों की थिरकन जो है अधिक तीव्र होती है? बताइए। उराव जनजाति द्वारा जो है सरहुल पर्व मनाया जाता है ना, और इस दौरान किए जाने वाले नृत्य को जो कर्मा नृत्य से मिलता जुलता है, लेकिन जो है इसमें पैरों की थिरकन क्या होती है? अधिक तीव्र होती है। इसे क्या कहा जाता है भाई? तो इसे सरहुल नृत्य कहा जाता है ना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस्तर संभाग में जनजातीय संस्कृति के तहत लांदा नामक पेय पदार्थ किस अनाज को सड़ाकर तैयार किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो लांदा नामक जो पेय पदार्थ है किस अनाज को सड़ाकर तैयार किया जाता है भाई? ये बस्तर संभाग में जनजातीय संस्कृति के तहत जो है, बताइए। तो ये चावल को सड़ाकर, ठीक है, जो लांदा नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है वो आपके अनाज को सड़ाकर यानी कि चावल को सड़ाकर जो है तैयार किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं डिटेल्स क्या है भाई। लांदा चावल से बनने वाला एक गाढ़ा नशीला पेय पदार्थ है जिसे मूरिया माड़िया जनजाति के लोग क्या है बड़े चाव से त्यौहार पर पीते हैं। ये नोट करिएगा, कूटाधारित प्रश्न बनते ही हैं। ठीक, नेक्स्ट, भूंजिया और कमार जनजाति में प्रचलित जो पैठू विवाह है, ये किस प्रकार का विवाह पद्धति का हिस्सा है भाई? ये आपके भूंजिया और कमार जनजाति में प्रचलित क्या विवाह है? पैठू विवाह। और ये किस प्रकार की विवाह पद्धति का हिस्सा है आपको बताना है। तो किस प्रकार की? अनुहत यानी कि हट विवाह पद्धति का जो है हिस्सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैठू विवाह को हट विवाह पद्धति का जो है हिस्सा है। चलिए देखते हैं भाई डिटेल्स। पैठू विवाह भी ढुकू विवाह की तरह एक प्रकार का क्या है? हट विवाह है, जिसमें लड़की अपने पसंद के लड़के के घर जबरन जाकर बैठ जाती है। कौन भाई? आपकी लड़की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैला नृत्य के समापन पर नर्तक एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर मानव पिरामिड जैसी संरचना बनाते हैं। इस अंतिम चरण या शैली को स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है जी, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए, सैला नृत्य के समापन पर जो है आपके नर्तक एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर क्या बनाएंगे? मानव पिरामिड जैसी संरचना बनाते हैं। इस अंतिम चरण या शैली को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे भाई? गट्टा या पिरामिड शैली कहेंगे, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाई, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं डिटेल्स। सैला नृत्य के अंत में जब जोश चरम पर होता है तो कलाकार एक दूसरे के ऊपर चढ़कर क्या बनाते हैं जी? पिरामिड, जिससे कुछ क्षेत्र में गट्टा या घोड़ी नृत्य का भी रूप कहा जाता है। आप सभी डिटेल्स नोट करते हुए चल रहे हैं ना जी? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। छत्तीसगढ़ की जनजाति बोड़ा, ये देखिए बोड़ा खाते हैं ना आप सभी, बरसात के सीज़न में मिलता है। बोड़ा का सेवन सब्जी के रूप में बड़े चाव से किया जाता है। यह वास्तव में क्या है? क्या है भाई? ये वास्तव में साल वृक्ष के नीचे उगने वाला क्या है? प्राकृतिक मशरूम है। बोड़ा आप सभी खाते हैं ना, तो ये बोड़ा जो है आपके साल वृक्ष के नीचे उगने वाला क्या है? प्राकृतिक मशरूम है, जो बरसात के दिनों में मिलता है। ठीक, चलिए, साल वृक्ष के नीचे उगने वाला प्राकृतिक मशरूम है आपका कौन भाई? बोड़ा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर संभाग की भतरा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नाट्य या पारंपरिक संस्कृति अनुष्ठान क्या कहलाता है जी? भतरा जनजाति द्वारा जो है आपका भतरा नाट्य कहलाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई। भतरा नाट्य है ना, बस्तर की भतरा जनजाति का एक बेहद क्या है? लोकप्रिय और प्राचीन लोक नाट्य है, जिसमें पौराणिक ऐतिहासिक कहानियों का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजातियों के सामाजिक आर्थिक अध्ययन और प्रशिक्षण हेतु स्थापित जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है जी? कहाँ अवस्थित है? कई बार पूछा है, कहाँ है भाई? 12वां प्रश्न, कहाँ है? रायपुर में है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? रायपुर में है। चलिए
जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आपका की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, चावल द्वारा निर्मित पारंपरिक जनजातीय मादक पेय पदार्थ कोशमा मुख्य रूप से किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। भाई ये जो कोशमा जो पेय पदार्थ है कौन सी जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है बोल रहा है, तो कौन सी जनजाति में, तो आपके उराव जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कूटाधारित प्रश्न बनते हैं, सही जोड़ी में लाओ प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, है ना, जनजाति से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिटेल्स, है ना। उराव जनजाति में धान चावल से फॉर्मेट करके बनाए जाने वाले कोशमा पेय पदार्थ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसका उपयोग सामाजिक एवं धार्मिक अवसरों पर जो है आपका किया जाता है। नेक्स्ट, विशेष पिछड़ी जनजाति कमार जनजाति का मुख्य रूप से संकेंद्रण छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है। भाई कमार जनजाति का संकेंद्रण छत्तीसगढ़ के किस जिले में, तो आपके गरियाबंद जिले में, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। कई बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए, कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद जिले विशेषकर आपके बिंद्रावागढ़ में निवास करती है। कौन सी जनजाति, कमार जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक साक्षर जनजाति, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन है। भाई उराव जनजाति है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं भाई, उराव जनजाति छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियों की तुलना में उच्चतम साक्षर दर दर्ज करती है ना। कौन, आपका उराव जनजाति। नेक्स्ट, कक्षा नृत्य किस जनजाति द्वारा अपने आराध्य देवता लिंगोपेन की प्रसन्नता और अच्छे फसल की कामना हेतु किया जाता है। ये कक्षा जो नृत्य है बताइए कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये आपके अबूझमाड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कक्षा नृत्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई। कक्षा नृत्य अबूझमाड़िया जनजाति का अत्यंत लोकप्रिय और ऊर्जावान नृत्य है, जिसमें युवक युवतियाँ जो हैं आपके भाग लेते हैं। किस नृत्य में, कक्षा नृत्य में। ठीक है, और ये अबूझमाड़िया जनजाति का क्या है, लोकप्रिय नृत्य है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैगा जनजाति द्वारा जंगलों में की जाने वाली पारंपरिक स्थानांतरित झूम कृषि पद्धति को क्या कहते हैं। बताइए, बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली पारंपरिक जो स्थानांतरित झूम कृषि है, इस पद्धति को क्या कृषि कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, तो बेवार या दहिया पद्धति कहते हैं, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से अबूझमाड़ क्षेत्र जहाँ अबूझमाड़िया जनजाति जो है का एकांतवास है, यह मुख्य रूप से किस नए वर्तमान जिले में स्थित है। तो अबूझमाड़िया जनजाति जो है कौन से जिले में निवास करते हैं भाई, तो ये आपके नारायणपुर जिले में, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं डिटेल्स, है ना। अबूझमाड़िया का अधिकांश भाग नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है, जो प्रशासनिक रूप से एक संवेदनशील और विरार क्षेत्र है ना। चलिए क्या है भाई नेक्स्ट, भारत सरकार गृह मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां, है ना, के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनी ओर से किन 2 अन्य जनजातियों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सी 2 अन्य जनजातियां हैं जो इस सूची में शामिल किया गया है भाई, तो आपके भूंजिया और पांडो जनजाति, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजाति जो कि आपके कमार है, बैगा है, अबूझमाड़िया है, पहाड़ी कोरवा है, बिरोर है, तथा राज्य सरकार द्वारा 2 जोड़ी गई है, भूंजिया और पांडो। मिलाकर कुल कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही है। केंद्र सरकार द्वारा 5 है ना, और राज्य सरकार द्वारा 2। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली पारधी जनजाति का मुख्य रूप से व्यवसाय क्या है भाई, पारधी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो ये शिकार करना और पक्षी पकड़ना, है ना। पारधी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं भाई, है ना। पारधी शब्द का अर्थ ही है शिकार करने वाला। यह जनजाति पारंपरिक रूप से वन्य जीवों एवं पक्षियों के शिकार से जुड़ी हुई है। कौन सी जनजाति, आपकी पारधी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जनजाति में ढुकू विवाह, जिसमें वधू स्वेच्छा से वर के घर जाकर रहने लगती है, इसका विशेष प्रचलन है। बताइए किस जनजाति में इसका विशेष प्रचलन है भाई,
तो आपके उराव जनजाति और कोरवा जनजाति में, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, उराव और कोरवा जनजाति में डुकू विवाह का प्रचलन पाया जाता है, जिसमें समाज की मान्यता बाद में मिलती है ना।